पंजाब काबीना के सबसे कम उम्र वजीर हैं। खोखर बरादरी में से आप वाहिद वजीर मुंतखब हुए। फैसला नवाज शरीफ ने किया या मरीम नवाज शरीफ ने? ये आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया है। मेरा ये ख्याल है कि ये फ़ैसला मियाँ नवाज शरीफ साहब ने किया होगा। मेरी जो MPA बनने की ख्वाहिश थी वो मेरे ख्याल में मरीम नवाज साहिबा की थी, क्योंकि मुझे उनके साथ काम करते हुए तकरीबन 11-12 साल हो चुके हैं। बाकियों को एक एक वजारत, आपको दो, ये क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पर उनका काफ़ी इत्मीनाद है। वजारत खेल थी पहले, फिर वजारत मेहनत भी मिल गई। वजारत मेहनत भी मिल गई। वजारत मेहनत जब मुझे मिली तब मैं एहराम की हालत में था। मैं उम्रा करने गया हुआ था। चीफ मिनिस्टर साहिबा की मुझे कॉल आई, उन्होंने कहा कि मैंने तुम पे एक और ज़िम्मेदारी सौंपी है, तो मैं इस भरोसे से कि तुम इसको बहुत अच्छे तरीके से करोगे। आपकी फैमिली तो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। आपके वालदैन, आपके चचा ऐसा ही है। सियासत तो करते हैं बड़े पुराने से, लॉयलिस्ट भी हैं नून के। जी, आपने कहाँ पढ़ा और पहली जनरेशन और दूसरी जनरेशन में क्या फ़र्क है? पहली चीज़ तो ये मैं समझता था कि जो काबिलियत है वही सब कुछ है, जो तालीम है वही सब कुछ है। बहुत कुछ है, लेकिन मैं समझता था सब कुछ है। मुझे ये वज़ीर बनने के बाद वक्त के साथ साथ ये पता चला कि हर चीज़ काबिलियत और पढ़ाई नहीं होती, तजर्बे का भी कोई नेमो बदल नहीं है। वालिद साहब पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बाशऊर थे कि दुनिया देखी थी, तजर्बाकार थे। अब वो तजर्बा आहिस्ता आहिस्ता मैंने उनसे सीखा। अब इस चीज़ का कोई नेमो बदल नहीं है। मैं पहला अपने ख़ानदान में, करीबी ख़ानदान में लड़का था जो बैरून मुल्क पढ़ने गया था। अब उसके बाद फ़ायदा क्या हुआ कि मेरी सारी जनरेशन पढ़ गई। मेरे छोटे भाई पढ़ गए। कहाँ पढ़े आप? लाहौर से इंटरनेशनल स्कूल ऑफ शफ़ात से मैं पढ़ा। उसके बाद फिर मैं स्कॉलरशिप से यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा चला गया। वहाँ से मैंने स्पेशलाइज़ किया है बिज़नेस मैनेजमेंट में, और 2013-14 में फिर मैं वापस अपने मुल्क आ गया। ये फरमाएं कि आप ख़ुद भी बिज़नेस करते हैं और अपने ख़ानदान की ज़ाहिर है जो कारोबार है वो भी देखते हैं। ये भी सुना है कि आपको माहाना 1 करोड़ रुपया मिलता है जेब खर्च के लिए। तब 1 करोड़ पे सिर्फ सियासत पे या अपने खर्च पे थोड़ी हो जाता है। बच्चों की तालीम के अलावा, अपनी चीज़ों के अलावा देखें कि वो री इन्वेस्ट भी हो जाते हैं। वो पैसे फिर मैं किसी न किसी कमर्शियल प्लाजा पे भी लगा देते हैं, थोड़े बहुत अपने शौक़ भी पूरे कर देते हैं, थोड़े बहुत सेविंग्स भी पूरे कर लेते हैं, तो सारा खर्च नहीं हो जाता। लेकिन मिलते अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब से जितने मांगे वालिद साहब दे देते हैं। ये फरमाएं कि मुस्लिम लीग नून बड़ी मेहनत भी कर रही है, सूबाई काबीना और चीफ मिनिस्टर साहबा भी बड़ी मेहनत कर रही हैं, क्या कि इसके असरात ग्रास रूट तक, नीचे तक, लोगों तक पहुंच रहे हैं? बहुत बखूबी पहुंच रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी बात यह है, 1 साल तक पहले जब हमने ये वजारतें संभाली तो झूठ नहीं बोलेंगे, अंधेरा नज़र आता था। हम वज़ीरों को इतना भरोसा नहीं था जितना हमारी लीडर मरीम नवाज़ को अपने आप पे भरोसा था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑन एयर कह रहा हूँ ये बात। हम लोग परेशान थे क्योंकि ख़जाने भी खाली थे। हमें समझ नहीं आती थी कि फ़ंड्स हमें चुन चुन के मिलता था। इस साल ख़जाने भी फुल थे, इस साल बजट्स भी खुले मिले हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने ही जो एक यूनियन काउंसिल, एक कॉन्स्टिट्यूंसी के न्याज़ बेग के हिस्से में मैंने 5-6 हज़ार के जलसे से मैं मुखातिब हुआ हूँ। अगर एक पार्लियामेंटेरियन अपने एक लोकल हलके में इस लेवल तक लोगों के दरमियान में खड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि फिर उसकी जो पजीराई है उसकी जमात की वो बहुत ज़्यादा है, और जो अवामी जो रिस्पॉन्स है, इट इज़ ब्यूटीफुल नाउ। तो क्या ये समझा जाए कि 2024 के इलेक्शन के रिज़ल्ट्स के अंदर अब नुमायाँ तब्दीली आ चुकी है? आप समझते हैं कि कुछ वोटर आपने वापस PTI से छीन लिया? एक तो जो बाशऊर वोटर था PTI के पास, वो हमारी तरफ मुतवज्जह हुआ है। उसके अलावा हमने एक और अच्छी बात ये की है कि CM के विजन के मुताबिक हमारी जो नई जनरेशन है ना, हमने उसको टैकल किया। जो 16 साल, 17 साल, 18 साल जो अगले बार वोट डालेंगे स्कूलों के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर, CM ने उनकी तरफ बहुत तवज्जो दी है। तो जब हम जाते हैं ना तो लोग खुश हैं कि यार थोड़ी CM बड़ा कम कर दी पई है। ये उम्मीद हमने की थी वैसे 2-3 साल बाद कि यार 3 साल बाद तक ये उम्मीद हो जाएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ बहुत खूबसूरत। आपने अपने ख़ानदान से क्या सीखा और बाहर के तजर्बात को आपने किस तरह समोया? अपने ख़ानदान से तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सीखी आजिज़ी। सच्ची बात यह है कि मेरे बड़ों ने कभी भी हमें लीनियंसी नहीं दी। इस सब कुछ होने के बावजूद ये नहीं कहा कि अगर कोई मसला होगा तो ऐसी की तैसी, नो। उन्होंने कभी गलत वक्त पे हमें मेरा साथ नहीं दिया। दूसरी बात यह कि जब मैं बाहर गया
पढ़ने के लिए, तो मैंने बहुत सीखा, मैंने बहुत लर्न किया कि एक तो जब मैं बाहर गया, मैं अच्छी गाड़ी रख सकता था, अच्छी स्पोर्ट्स कार रख सकता था, मैंने बाहर नहीं रखी, इधर नहीं, इधर मैं फैसल हूँ, इधर मेरा जो खोखर है ना वो उधर ही ठीक है, इधर मैंने ना सीखना है। बचपन में लड़ाके तो थे? मैं था, मैं बहुत शरारती था असल में, मैं पढ़ाई में भी अच्छा था, असल में मैं क्लास में बहुत मुतवज्जो होता था, तो इसलिए मैं क्लास में पढ़ के शाम को मेरा पढ़ने का दिल नहीं करता था। उसके अलावा आवारागर्दी का भी शौक था, तो डांट पड़ती थी, घर कब आएगा, वो डांट आज के दिन भी तक पड़ती है। लड़ते किन बातों पर थे? मेरे ख्याल में आज मेरे दोस्त सुन रहे हैं, मेरी अपनी लड़ाई आज तक नहीं हुई कभी भी, स्कूल में किसी और जगह पे किसी दोस्तों के पीछे, जैसे ग्रुप्स बने होते हैं 5-5 10-10, वी वर टुगेदर इन ग्रुप्स, यार इसकी लड़ाई होगी, क्योंकि मैंने वो सब चीज़ें एंजॉय की हैं। उसकी लड़ाई हो गई है, चल पड़े हैं गाड़ियों में। आपका कपड़ों का ज़ौक है, ब्रांडेड टाई है, ब्रांडेड शूज़ हैं, महंगी घड़ी है, ये कितने कितने की चीज़ें होंगी? कपड़े, मेरी कायद को शौक है, मरियम नवाज को तो मुझे भी शौक है। देखो ये घड़ी कितनी महंगी होगी? इसमें पाकिस्तान का फ्लैग है, तो इसलिए इसको कौन सा ब्रांड है? ये फ्रैंक मुलर है, तो ये 40-50 लाख की होगी उस टाइम पे मैंने जब ली थी, शायद महंगी हो, तो ये बड़ी चंद बनी थी। कौन सी है? टाई ये हर्मिस की है। ये जो कपड़े हैं ये मैंने पाकिस्तान से स्टिच करवाए हैं। अच्छा, अब तो बॉन्ड स्ट्रीट से नहीं? नहीं मैंने नहीं, असल में मुझे मैंने ये देखा कि आप पाकिस्तान में बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। नाश्ते की टेबल पर आए। फैसल मेरे लिए अल्लाह की ज़ात के बाद मेरे लिए सब कुछ है। मेरा बेटा भी है, भाई भी है और सबसे बड़ा दोस्त भी है। मैं अपने दिल की अगर बात किसी से करता हूँ तो वो सिर्फ इसके साथ करता हूँ, और किसी के साथ मैंने आज तक कभी की भी नहीं। सबसे पहले तो ये है कि फैसल मेरे बड़े भाई भी हैं और मेरे वालिद भी हैं, और ज़िंदगी में जो इनका हुक्म है वो मेरी सार आंखों पे है। और ये है कि हमारा बहुत आपस में प्यार है, जो मैं अपने बड़े भाई के लिए देखता हूँ वो शायद मैं अपने लिए भी नहीं देख सकता। खर्चा कौन देता है फैसल? खर्चा मेरे वालिद साहब भी मुझे देते हैं, लेकिन ये है कि फैसल भाई का बड़ा रद्द-ए-अमल आता है बीच में कि ज़्यादा दे दिया है। हाँ, ज़्यादा दे दिया है, इस तरह यूज़ करना है और इस तरह यूज़ करना है। ये है कि वालिद साहब ने कभी भी नहीं रोका, फैसल भाई भी अच्छे के लिए रोकते हैं और इस चीज़ को मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, लेकिन ये है कि ये खूबसूरती होती है। मलिक साहब ये फरमाएं कि खोखर ख़ानदान को इस वक्त अरूज हासिल है, वो क्या ख़ास वजह है जो आपके ख़ानदान को इतनी पजीराई मिल रही है? सबसे पहले ये मेरा खुदा का करम है और अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद मेरे कायद मियाँ मोहम्मद वाशिफ की मोहब्बत है। तो मोहब्बत ये नहीं कि उन्होंने ये टिकटें दी हैं या मिनिस्ट्रियाँ दी हैं, नहीं, मोहब्बत उनकी ये है कि वो प्यार करते हैं, इसको अपना घर समझते हैं। खोखर ख़ानदान की वफादारी इसकी वजह है उनकी मोहब्बत की, या सिर्फ मोहब्बत ही आपकी जो है उसने उनको जीत लिया है? इसी में देख लो ना, आपने खोखर बरादान का पूछा, मैं उनकी बातें करना शुरू हो गया। मोहब्बत यही है, अल्लाह उनकी मोहब्बत है। आज भी मियाँ मोहम्मद वाशी से ये प्रोग्राम सुनते होंगे, जो भी CM पंजाब, जो मैं तो उसका दिलेर बाप की दिलेर बेटी, वो भी सुनेगी, देखेंगी, सुनेगी अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने इसकी मिनिस्ट्री के लिए आज तक मुझे जो साबित करवा दे, हमने उनको कहा हमें मिनिस्ट्री दो। अल्हम्दुलिल्लाह जब टिकट इलेक्शन होता है, हमारे महल में तो कागज़ भी जमा नहीं होते जमात के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह तो मियाँ मोहम्मद वाशिफ की मोहब्बत और अवाम की मोहब्बत। खोखर ख़ानदान मुत्तहिद भी है और नवाजा भी गया है। आपके फैसले कौन करता है, मुत्तहिद कौन रखता है आपको? अल्लाह की ज़ात के बाद हमारे बड़े भाई हैं मलिक शफ़ी साहब, उनको वो तो अपनी लाद को भी उन्होंने कहा था कि आपने, हम भी उनकी लाद ही हैं, बड़े भाई हैं, लेकिन घर के अंदर सारे, मेरे अलावा सारे अब्बू कहते हैं, तो वो हमारे बड़े हैं, तो उनको किसी से कोई सियासत से कोई दिलचस्पी, उनको ये है कि इत्तेफाक में रहें। शाम मगरिब के बाद उन्होंने गारी मस्जिद बनी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह दर्स भी है, उन्होंने नमाज शाप पढ़ के आनी तो उन्होंने फ़ोन पकड़ लेना, फ़लाँ किधर है, फ़लाँ किधर है, सब को करे। रात को हमने हर रोज़ इकट्ठे होना है। अच्छा, आपके जो ज़ाहिर है आप अमीर हैं, ज़मीनें हैं, महल है, और भी बिज़नेस होंगे, पैसा कौन कंट्रोल करता है, किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं?
पैसा तो मैं ही देखता हूँ। अच्छा, सारे आप देते हैं? जी जी, बड़े भाई जो वो भी नहीं पूछते मुझे, कोई भी नहीं पूछता, मेरे पैसे का आदत नहीं है। तो पैसे किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सब में? जिसको जितनी ज़रूरत है, मुझे पता होता है इसको जायज़ ज़रूरत है, वो अल्हम्दुलिल्लाह उनको देते हैं। दूसरा हमारा एक इस्लामी नुक्ता नज़र से भी देखते हैं, जिसका जो हक़ है वो उसके हिस्से में चला जाना, उसके नाम पर रजिस्ट्री हो जानी है। अच्छा जी, मिनिस्टर साहब के बारे में आपकी क्या राय है? बहुत अच्छा बेटा, अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचाए जी। और मेरी कोशिश एक ही थी, मेरी तलीम इतनी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता था कि मैं एक पढ़ा लिखा सैफ दूंगा आवाम को, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसने साबित भी किया। ये स्पोर्ट्स जो मिनिस्ट्री आपके सामने कोई अप्लाई करने के लिए दी जाती थी, कोई नाम भी नहीं, मैं नाम भी नहीं लेता था, लेबर देखने, अल्हम्दुलिल्लाह सीएम पंजाब ने ख़ुद इनको वो इनसे बड़ा मोहब्बत करते। मेरी तो सीएम भी है, अब तो सीएम की बेटी भी है। इनके ताया और फैमिली के सरबरा शफी खोखर साहब मिलने के लिए आए। तो साहब इतने अलहमदुल्ला इस घर के चार दूरी के अंदर जी सब तो अहम चीज़ तुहानू नज़र आएगी ना, अलहमदुल्ला वो तकबर नाम की कोई चीज़ इतने नहीं है, सिर्फ इतने आज दी प्योर मजहबी घराना। असी मस्जिद अपने घर बनाई, जोड़े घर सब लोग होते हैं बाद जमात नमाज पढ़ते हैं, औरतां भी तो मर्द भी। ये फरमाओ मलिक साहब के लोग तुहाडे इर्द गिर्द होर भी खोखर बरादरी है जी, तुहाडी माशाअल्लाह खुशहाली, इस तरह के महल, यह सारा जड़ा रख रखाव है, ये कितों सीखिया है और किस तरह आया है और इन्ने पैसे किस तरह आ गए? सच्ची गल 78 साडा ज़मीन जौहर ने एक्वायर की थी, सानू उदों सानू अल्लाह ने बहुत पैसा दिता। अगे ज़मीनां ले लियां, ज़मीनां वधदियां गईयां, प्रॉपर्टी च काम शुरू किया, अल्लाह ने बरकत पाई, दिन ब दिन अल्लाह ने बहुत बरकत पाई। जिहड़ा घर ये साडी आबाई जायदाद है, आबाई ज़मीन दे बनिया है। जो अल्लाह राजी बने, जो सिलसिले चलते हैं, असी अलहमदुल्ला सुबह पता नहीं मेरे बेटे दस्या कि सुबह 7 बजे साडा लंगर शुरू होता है, रात 10 बजे तक चलता है। तो असी अपने कोलों तो दे नहीं रहे, सानू अल्लाह दे रहा तो असी भी दे रहे। लोग तो पता नहीं की कुछ कर दें। असी 3 भाई हैं, असी हल्फ दे सकते, असी अज तक सिगरट तक नहीं पीती, बाकी नशे तो दूर की गल है ना जी। तो सारा सिलसिला उदों चलता है जो अल्लाह पाक ला